कुंतलपाड़ू जंगल में दो भूतनियां रहा करती थी। उनमें से सरला जब जीवित थी गर्भवती हुई और उसके ससुराल वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। वो बिना संतान के मर गई थी और अब एक भूत बन गई थी। दूसरी शैतान श्रावणी जब वो जीवित थी एक गरीब परिवार की बहू थी। उसके 13 बच्चे थे। अपने 14वें बच्चे की डिलीवरी के दौरान वो दर्द बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। इस वजह से उसे बच्चों से नफरत है और वो अब एक भूत है। देखो श्रावणी, मुझे तुमसे तेज शक्तियाँ मिल सकती हैं, तब मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की सहायता करूंगी। उससे पहले तुम मुझे बच्चों से तृप्त करने में मदद करो। अगर हम एक बार में 100 बच्चों की बलि दे सके तो हम इस भूत या जीवन से आजाद हो जाएंगे और हमें इस भूत का फिर से जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उनकी बलि देने में तुम मेरी मदद करो। सरला के ऐसा कहने पर श्रावणी ने जवाब दिया, देखो सरला, पहली बात तो मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि तुम मदद मांग रही हो तो मैं कर दूंगी। लेकिन एक बार जब तुम शक्तियाँ प्राप्त कर लेती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस तरह श्रावणी ने कहा। दोनों भूतनियों ने गांव से बच्चों को चुराना शुरू कर दिया। यज्ञ करके उन बच्चों की सामूहिक बलि देने के लिए बच्चों को लाकर एक गुफा में छिपाने लगी। लंबे समय से गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। सभी ग्रामीण चिंतित हो जाते हैं और रोने लगते हैं। रामू नाम का एक नौजवान उन्हें तड़पता देख बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहली बात है कि बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं, मुझे पता लगाना है आखिर उन्हें कौन चुरा रहा है। इसी सोच के साथ रामू गांव छोड़कर जंगल में जाता है। वहाँ वो दो भूतनियों के बीच की बातचीत सुनता है। आने वाली अमावस की रात पर हमें यज्ञ का काम पूरा करना है, तब मैं शक्तियाँ प्राप्त करूंगी और तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। इसके बाद मेरे बच्चे होंगे और मैं अपने पति के साथ खुशी से रहूंगी। रामू बात को पूरी तरह से समझ लेता है और वो भूतनियों को सबक सिखाने का फैसला करता है। सरला के चले जाने तक वो वहीं इंतजार करता है। वो अपने फोन को पकड़कर ऐसे नाटक करता है जैसे कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा हो। कुछ नहीं दोस्त, मेरी भूतनी दोस्त ने मुझे एक सुपर ऑफर दिया। उसने अपनी भूत दोस्त को मंत्रमुग्ध कर दिया है और उससे बच्चों को चुरावा रही है। ये बच्चों और अपनी उस भूतनी मित्र की बलि देकर कुछ पूजा करेगी। उसके पूरा होने पर उसने कहा है उसे कुछ अजीब शक्तियाँ प्राप्त होंगी। फिर वो मुझसे शादी करेगी और एक इंसान के रूप में वापस सामान्य हो जाएगी। उसके बाद वो जितनी चाहे उतनी संतान पैदा कर सकती है। लेकिन उसने अपनी भूत मित्र को आधी ही बात बताई है। मेरा तो जैकपॉट है। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। रामू की बात सुनकर वो बहुत दुखी होती है। तो इस सरला ने मुझसे झूठ बोला। बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए उसने मुझसे बच्चों को चुरवा लिया। साथ ही उसने बच्चों के साथ मेरी भी बलि देने की साजिश रची और साथ ही सरला ने मुझे धोखा दिया और एक आदमी की मदद से मेरा अंत देखने की योजना बनाई। श्रावणी गुफा से सभी बच्चों को मुक्त कर देती है और उन्हें उनके घर पहुंचा देती है। जब सरला वापस आती है तो उसे पता चलता है कि बच्चे वहां से गायब हैं। दोनों बहस करने लगती हैं और फिर अपनी शक्तियों से एक दूसरे को कुचलने के लिए घमासान लड़ाई करती हैं। अंत में दोनों जल जाती हैं और उनके भूतिया जीवन का अंत हो जाता है। अपनी बुद्धि से बच्चों को भूतों से मुक्त कराने में रामू सफल होता है। वो बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाता है। नागपुर गांव में भूषण नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत अंधविश्वासी था। हाल ही में लगाई गई पिता और दादाजी की तस्वीरों को देखकर कहता है, दादाजी, पिताजी, आप लोग 50 साल के होते ही मर गए थे। क्या मैं भी 50 साल का होते ही मर जाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे और जीना है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। ऐसा सोचकर दुखी होता रहता है। तभी उसकी पत्नी सुनंदा वहाँ आती है। अभी आपको मरने को कौन बोल रहा है? कौन मार रहा है आपको? मेरे दादाजी 50 साल में मर गए, पिताजी भी 50 साल में मर गए। अब मैं ही बचा हूँ। अभी तुम 50 साल के नहीं हुए हो ना? बस अगले हफ्ते में 50 का हो जाऊंगा। इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मंदिर के पुजारी से मिलकर होम पूजा पाठ करवा लेंगे। इसके लिए पुजारी की जरूरत नहीं है। गांव के बाहर जंगल में रहने वाले तांत्रिक की जरूरत है। मैं जाकर मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर
भूषण जंगल जाने लगता है। उसी गांव में सीनैया और रत्तालू नाम के गरीब दंपत्ति रहते हैं। वो लोग ठेला गाड़ी में तरबूज बेचते हुए जीवन गुजार रहे हैं। रत्तालू 9 महीने की गर्भवती है। रत्तालू, तुम घर पर रहकर आराम करो, मैं जाकर तरबूज बेच कर आता हूँ। घर पर मैं अकेली रहूंगी तो क्या करूंगी जी, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ ना। इस तरह दोनों तरबूज बेच रहे हैं। तभी भूषण कार में गांव के बाहर के जंगल में तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक वहां पूजा पाठ कर रहा होता है। आओ आओ जमींदार आओ, तुम्हारे 50 साल में होने वाली मौत मुझ तक खींच लाई है। ये सुनकर भूषण अचंभे में पड़ जाता है। तुरंत संभलकर, अरे आपको मेरी मौत के बारे में पहले से पता है, इसलिए किस तरह आएगी, मुझे क्या करना है ये भी बता दीजिए, आपको सब पता होगा ना। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए अपने सामने की जादू के आईने में दिखता है। लड़की दिखाई देती है। पूर्णिमा के दिन पैदा होने वाली लड़की के हाथों तुम्हारी मौत होगी। कल ही है पूर्णिमा, उस बच्ची को लाओ तो जादू करके उसे बाहर नहीं आने दूंगा, किसी चीज में बंद कर दूंगा। ऐसा कहते ही भूषण खुश होकर कार में अपने घर चला जाता है। सीनैया और रत्तालू को पूर्णिमा के दिन लड़की पैदा होती है। वो दोनों बड़े खुश होते हैं। लड़की पैदा हुई सुनते ही भूषण आधी रात को एक चोर से मिलता है। देखो वीर राजू, बच्ची रोए नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए जंगल में रहने वाले तांत्रिक के पास बच्ची को ले आना। ठीक है बाबूजी। ऐसा कहकर वीर राजू सीनैया के घर जाता है। सोई हुई बच्ची को उठाकर जंगल में खंडहर के पास ले आता है, जहाँ तांत्रिक उस बच्ची को सामने लिटाकर मंत्र पढ़ता है। थोड़ी देर में वो बच्ची एक तरबूज में बदल जाती है। ये देखकर भूषण बहुत खुश होता है। तभी सीनैया और रत्तालू की नींद खुलती है। बच्ची को न देखकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। घर के आसपास खोजते हैं, कहीं बच्ची दिखाई नहीं देती। चोर उठाकर ले गए होंगे सोचकर दुखी होते रहते हैं। तरबूज लेकर भूषण अपने घर आता है। इस तरह 10 दिन हो जाते हैं। तांत्रिक के बताए 10 दिन हो गए। उसने तरबूज तालाब में डालने को कहा था, अभी ले जाकर डाल दूंगा। ऐसा कहते हुए भूषण तरबूज लेकर जाता रहता है। तभी सीनैया सामने से ठेला गाड़ी के साथ दिखाई देता है। भूषण तरबूज तालाब में डालने जल्दी जल्दी सड़क पार कर रहा है। तभी एक कार भूषण को टक्कर मार देती है। तब उसके हाथ से तरबूज छूटकर सीनैया के ठेले में गिर जाता है। सीनैया भूषण के पास जाता है। भूषण हड़बड़ी में ठेले से दूसरा तरबूज उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है। सीनैया अपने तरबूज के ठेले को लेकर आगे बढ़ जाता है। भूषण उस तरबूज को तालाब में ले जाकर फेंक देता है। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। एक दिन तरबूज खाने का मन करता है, इसलिए सीनैया लोग एक तरबूज काटते हैं। बस फिर क्या था, उसमें से एक बिजली की तरह चमकती हुई लौ के साथ उनकी बच्ची मिलती है। ये देखकर वो बड़े खुश होते हैं। सुनो, तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यवान है, तुम्हें मिल गई। ये बच्ची जादुई बच्ची है, अब से तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर वो बिजली सी लौ गायब हो जाती है। उस दिन से वो उस बच्ची की देखभाल करते हुए खुशी से रहते हैं।